हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज पियाजे के सिद्धांत पर 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस ले आए हैं जो यूपी टेट नेट जेआरएफ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पियाजे का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक। तो पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर सी है। उसका दूसरा क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार बालक किसके माध्यम से सीखता है? तो पियाजे के अनुसार बालक अनुकरण, दंड, सक्रिय अन्वेषण या उपदेश। तो इसमें राइट आंसर है सक्रिय अन्वेषण के द्वारा सीखता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत को क्या कहते हैं? व्यवहारवादी, रचनावादी, मानवतावादी, विश्लेषणात्मक। तो पियाजे के सिद्धांत को रचनावादी सिद्धांत कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका वी सही है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जन्मजात है, स्थिर है, अनुकूलन की प्रक्रिया है, केवल स्मृति है। तो पियाजे के अनुसार बुद्धि जन्मजात नहीं है, स्थिर नहीं है और केवल स्मृति ये भी नहीं है। तो सी ऑप्शन सही है, अनुकूलन की प्रक्रिया है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के कुल कितने चरण होते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका सी सही है। प्रथम चरण कौन सा होता है? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गत्यात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें प्रथम चरण है संवेदी गत्यात्मक। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संवेदी गत्यात्मक की अवस्था क्या है? तो संवेदी गत्यात्मक जब प्रथम अवस्था है तो प्रथम अवस्था आपकी शुरू होती है 0 से 2 वर्ष, इसलिए राइट आंसर ए है। उसके बाद 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस चरण में आती है? वस्तु की स्थायित्व की अवधारणा पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गत्यात्मक, औपचारिक गत्यात्मक। तो इसमें राइट आंसर है संवेदी गत्यात्मक में वस्तु स्थायित्व की अवस्था आती है। दूसरा चरण कौन सा है? मूर्तगत संक्रियात्मक, औपचारिक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी। तो दूसरा इसमें है पूर्व संक्रियात्मक, ये दूसरा चरण है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु। पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था की आयु होती है 2 से 7 वर्ष होती है। उसके बाद अहम केंद्रिता किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। तो इसमें अहम केंद्रिता ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। उसके बाद 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर, संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है? संरक्षण की अवधारणा पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी संक्रियात्मक। तो इनमें से कौन सा जो है संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है, ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर आपका बी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु 7 से 11 वर्ष है। उसके बाद 14वां प्रश्न है, चौथा चरण कौन सा है? चौथा चरण मूर्त, संवेदी, औपचारिक और पूर्व। तो चौथा चरण है औपचारिक। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत जब चौथा है तो इसमें जो है 11 वर्ष है। उसके बाद अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? अमूर्त चिंतन मूर्त में, पूर्व में, संवेदी और औपचारिक। अमूर्त चिंतन ये औपचारिक है, इसमें होता है। उसके बाद 17 नंबर है, स्कीमा क्या है? व्यवहार है, मानसिक संरचना है, स्मृति है, बुद्धि है। स्कीमा
ये मानसिक संरचना है। उसके बाद 18 नंबर है आत्मसात एसिमिलेशन का अर्थ, नई जानकारी को पुरानी स्कीमा से जोड़ना, स्कीमा बदलना, भूलना, अभ्यास। तो आत्मसात, तो ये नई जानकारी को पुरानी स्कीमा से जोड़ना आत्मसात कहलाता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है समायोजन एकोमोडेशन का अर्थ क्या है? नई जानकारी को अस्वीकार करना और स्कीमा में परिवर्तन, स्मृति बढ़ाना, अनुकरण। तो समायोजन का अर्थ होता है कि स्कीमा में परिवर्तन। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है संतुलन इक्विलिब्रेशन क्या है? सीखने की प्रक्रिया है, असंतुलन है, आत्मसात समायोजन का संतुलन और व्यवहार। तो इसमें आपका राइट आंसर है सी, आत्मसात व समायोजन का संतुलन। पियाजे के अनुसार बालक निष्क्रिय है, सक्रिय है, निर्भर है, अनभिज्ञ है। तो पियाजे के अनुसार बालक सक्रिय है, इसलिए राइट आंसर बी है। पियाजे का सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षक पर, पाठ्यपुस्तक पर, बालक या परीक्षा पर? तो पियाजे का सिद्धांत बालक पर बल देता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है संरक्षण के अभाव किस अवस्था में होता है? मूर्त, औपचारिक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी। तो संरक्षण का अभाव पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की क्षमता किस में विकसित होती है? वर्गीकरण की चीज़ों को, वस्तुओं का वर्गीकरण करने के लिए पूर्व में, मूर्त में, संवेदी, औपचारिक। तो वर्गीकरण की क्षमता जो है मूर्त अवस्था में होती है। उसके बाद 25वां नंबर है कि क्रमबद्धता सीरिएशन किस अवस्था में होता है? मूर्त में, पूर्व, संवेदी, औपचारिक। तो ये मूर्त अवस्था में होता है। पियाजे किस देश के रहने वाले थे? फ्रांस के, जर्मनी के, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड। तो पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में होता है? संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक। प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में होता है? राइट आंसर आपका सोचकर बताइए कौन सा है। अच्छा चलिए आगे, ये इसमें पूर्व अवस्था में होता है, प्रतीकात्मक अवस्था बताई जाती है। तर्क संगत सोच किस अवस्था में होती है? पूर्व में, संवेदी में, मूर्त में और औपचारिक। तो तर्क संगत जब तर्क करने की आ जाती है तो ये अवस्था है मूर्त। उसके बाद 29 है काल्पनिक चिंतन किस अवस्था में होता है? काल्पनिक चिंतन मूर्त, औपचारिक, पूर्व और संवेदिक। तो काल्पनिक चिंतन बी होता है, औपचारिक अवस्था में आ जाता है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है पियाजे का सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? पियाजे का सिद्धांत प्रयोग पर, निरीक्षण पर, साक्षात्कार पर या सभी पर? तो पियाजे का सिद्धांत जो है सभी पर निर्भर करता है, प्रयोग पर भी और निरीक्षण, साक्षात्कार, इन सभी पर निर्धारित है या आधारित है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, ये कथन किसका है? उत्तर है इसका पियाजे। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार सीखना होता है, अचानक होता है, क्रमिक होता है, दंड से होता है, पुरस्कार से होता है। तो पियाजे का कथन है कि सीखना जो है क्रमिक होता है, एक के बाद एक होता है। उसके बाद 33 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सोच तार्किक, अहम केंद्रित, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रित सोच होती है और उलटने की क्षमता, रिवर्सिबिलिटी आती है पूर्व में, मूर्त में, संवेदी में और औपचारिक में। तो ये मूर्त में होती है पलटने की क्षमता या उलटने की क्षमता। परिकल्पनात्मक चिंतन मूर्त, औपचारिक, पूर्व, संवेदी। तो परिकल्पनात्मक ये औपचारिक में होता है। पियाजे के अनुसार भाषा सोच से पहले आती है, सोच के बाद आती है, दोनों साथ या स्वतंत्र होती है। इनका कहने का तात्पर्य है कि पियाजे के अनुसार भाषा कब आती है? तो ये आती है सोच के बाद। उसके बाद पियाजे किसके समकालीन थे? स्किनर के, वाइगोत्स्की के या फ्रायड या सभी के? तो राइट आंसर है सभी। स्किनर भी इनके समकालीन थे, वाइगोत्स्की और फ्रायड भी थे।
उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे ने किस आयु वर्ग पर अधिक अध्ययन किया? वयस्क पर, किशोर पर, बालक पर, वृद्ध पर। तो ज़्यादातर इन्होंने बालक पर ही अपना अध्ययन किया। उसके बाद 39 है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त सोचता है, ठोस वस्तुओं से सीखता है, कल्पना करता है, प्रतीक समझता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये ठोस वस्तुओं से सीखता है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, औपचारिक अवस्था में बच्चा प्रयोगात्मक सोचता है, केवल देखता है, अनुकरण करता है, तो रटता है। तो ये प्रयोगात्मक सोचता है। पियाजे के अनुसार विकास सतत होता है, चरणबद्ध होता है, अचानक होता है, अनिश्चित होता है। तो पियाजे के अनुसार ये विकास जो है चरणबद्ध होता है, क्रमिक जिसको बोलते हैं, क्रमबद्ध जिसको बोलते हैं। और 42 आत्मसात और समायोजन किससे जुड़े हैं? व्यवहार से, बुद्धि से, स्मृति से, भाषा से। आत्मसात व समायोजन, तो आत्मसात समायोजन ये बुद्धि से ही जुड़े हुए हैं। उसके बाद 43 है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? निर्देश देने वाला, दंड देने वाला, सुविधा प्रदान करने वाला, नियंत्रक। तो इसमें शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदान करने वाला होता है, इसलिए राइट आंसर है सी। पियाजे के अनुसार खेल व्यर्थ है, सीखने का माध्यम है, समय का नष्ट करना है या दंड है? तो पियाजे के अनुसार खेल क्या है? सीखने का माध्यम है, इसलिए राइट आंसर आपका बी है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षा से जुड़ा है? पारंपरिक, बाल केंद्रित, रटंत्र, परीक्षा केंद्रित। तो इसमें पियाजे का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और 46 है, पियाजे का सिद्धांत की सीमा सामाजिक प्रभाव की अनदेखी, वैज्ञानिक नहीं, बाल केंद्रित नहीं, अव्यवहारिक। तो ये सामाजिक प्रभाव की अनदेखी है। उसके बाद 47 है कि संज्ञानात्मक संतुलन क्या पैदा करता है? सीखना, भूलना, भय, दंड। तो ये सीखना, संज्ञानात्मक असंतुलन जो है ये सीखना को पैदा करता है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चा खाली स्लेट है, सक्रिय निर्माता है, निष्क्रिय अनुयायी। तो ये सक्रिय निर्माता है। 49 अमूर्त गणितीय सोच, मूर्त, औपचारिक और पूर्व और संवेदी। तो इसमें औपचारिक होता है अमूर्त गणितीय सोच। और अब है लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि पियाजे का मुख्य योगदान क्या है? बुद्धि परीक्षण है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, व्यवहार का सिद्धांत है, और अंतिम प्रश्न है व्यक्तित्व का सिद्धांत है। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है कि पियाजे का मुख्य योगदान बुद्धि परीक्षण, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत या व्यक्तित्व का सिद्धांत है। तो ये आपको कमेंट में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये आज के प्रश्न इतने ही, बस अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।